आज है संतोष कुमार द्वारा लिखित हमारी कहानी मैं तेरे प्यार में पागल का भाग 9। पिछले भाग में आपने पढ़ा, शाम के समय रिद्धिमा के घर में 2 अजनबी आए थे जो शायद पति पत्नी थे और बड़े घर के मालूम हो रहे थे। रिद्धिमा ने पिता के कहने पर उनके लिए चाय बनाई और फिर उन्हें चाय देकर खाना बनाने चली गई। और जब वह खाना खाने के बाद सोने के लिए अपने कमरे में आई तो उसे नमित के फोन का इंतजार था। अब आगे रिद्धिमा को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। 10 मिनट बाद उसके मोबाइल में नमित का नंबर फ्लैश कर रहा था। उसने धड़कते दिल के साथ फोन उठाया तो नमित ने बड़े मान से पूछा, मेरे फोन का इंतजार कर रही थी आप? जी। थैंक यू यार, तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। सुनो, एक बात पूछनी थी, बताओगी? जी पूछिए। सीमा भाभी ने बताया कि तुम्हें जींस पहनना पसंद नहीं। जी, उन्होंने सही कहा है और रिद्धिमा ने सच बताना जरूरी समझा। पर यार, मुझे तो लड़कियां जींस और शॉर्ट में ज़्यादा अच्छी लगती हैं और फिर मेरे सभी दोस्तों की वाइफ बहुत मॉडर्न है। तुम भी अभी से खुद को थोड़ा बदलने की कोशिश करो। और नमित ने रिद्धिमा को अपनी पसंद बताई। नमित की बातें सुनकर रिद्धिमा को समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे और उधर नमित अपने दोस्तों की बातें, अपनी पसंद नापसंद बताता रहा, पर एक बार भी रिद्धिमा की पसंद पूछने की कोशिश नहीं की उसने। घंटे भर तक अपने शौक ही गिनवाने में लगा रहा वो और रिद्धिमा बस मन महसूस कर रह गई कि नमित उसकी भी पसंद नापसंद पूछ ले और फिर खुद को तसल्ली दी कि सब लोग अलग अलग शख्सियत रखते हैं। शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। मैं अपने प्रेम से उन्हें बदल दूंगी। और ऐसा सोचकर वह खुद ही मुस्कुरा दी और सो गई। दिन सरकते जा रहे थे और देखते ही देखते हफ्ता गुजर गया। रोज रात को नमित का फोन आता रहा और वह अपने दिल की बेताबी के साथ अपनी पसंद रिद्धिमा को सुनाता रहा। रिद्धिमा, हम हनीमून पर कुल्लू मनाली जाएंगे। मुझे ठंडी जगह बहुत पसंद है यार। मैं पहले भी 2 बार दोस्तों के साथ जा चुका हूँ। देखना, तुम्हें वहां जाकर कितना अच्छा लगेगा। मुझे यकीन है तुम मेरी पसंद की दाद दोगी। हाँ यार, कड़ाके की ठंड में कितना अच्छा महसूस करोगी तुम मेरी हमराही में कि तुम सोच भी नहीं सकती। और रिद्धिमा यह सब सुनकर शर्म से पानी पानी हो जाती थी। ऐसी ऐसी बातों का क्या जवाब देती वह? वो बस हाँ करती और नमित अपनी बात कहकर लव यू जान कहना ना भूलता और रिद्धिमा यही एक बात सुनकर दिल में खुश हो लेती। रोज की तरह आज भी रिद्धिमा नमित के फोन का इंतजार कर रही थी। आजकल वह 11 बजे के बाद ही फोन करता था। कहता था कि ऑफिस में कुछ काम ज्यादा बढ़ गया है और रिद्धिमा को उसकी बात माननी ही थी। उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। रिद्धिमा को नींद आने लगती थी, पर वह इसलिए नहीं सोती थी कि अगर नमित का फोन नहीं उठाया तो वह उससे नाराज हो जाएगा। पर अब 11 से ऊपर हो रहा था, इसीलिए वह सोने के लिए लेट गई। उसकी आंखों में नींद गिरने लगी थी कि तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फोन आया। उसे लगा कि हो सकता है नमित ने किसी और नंबर से फोन किया हो। अचानक ही उसके दिल में अंदेशा सा जाग उठा कि नमित ठीक तो है ना। और उसने जल्दी से फोन उठाया और बोली,
हेलो नमित, आप ठीक हो ना? अच्छा, तो आप नमित के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी, पर मैं तो समीर हूँ। जी, आप कौन हैं और इतनी रात को क्यों फ़ोन किया है आपने? नमित जी ठीक तो है ना? और उसने थोड़ा डर और नासमझी की हालत में कहा, और उसके मन में तुरंत 2 दिन पहले की बात याद आ गई कि जब नमित ने बताया था कि वह लॉन्ग ड्राइव पर निकला है। मुझे नमित के बारे में कुछ जानकारी नहीं है रिद्धिमा जी, बस यह बताने के लिए फ़ोन किया है कि मैं आपसे दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ और आप केवल मेरी हैं। आपका दिमाग तो ठीक है? और रिद्धिमा ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, और उसकी सारी नींद उड़ गई थी। जी, जब तक आपको नहीं देखा था ठीक ही था, पर जब से आपको देखा है दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है और आपका ही नाम रटता रहता है। आपको पता है कितने मुश्किल से आपके घर का एड्रेस मिला है मुझे। ओहो, पर आपको कैसे पता होगा? अजनबी शख्स ने खुद ही की बात काट कर कहा, और रिद्धिमा को समझ नहीं आ रहा था कि इस पागल को क्या जवाब दे जिसने उसे नींद से जगा दिया था और अब बकवास बातें करके गुस्सा दिला रहा था। वह रिद्धिमा जो जल्दी तेज आवाज में बात नहीं करती थी, पर अभी उसे समझ आ रहा था कि फोन के पार वाले इंसान का मुंह तोड़कर रख दे, और उसने खुद को शांत करते हुए कहा, देखिए मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं फ़ोन रखती हूँ। और रिद्धिमा ने अपनी बातों को खींचने के अंदाज में कहा। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वह कुछ गलत बोलकर बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी। पता नहीं कैसा इंसान हो, किसी को कुछ गलत बोलकर दुश्मनी बनाना भी सही नहीं है, वह यह नहीं चाहती थी। अगले भाग में पढ़िए कौन है यह अजनबी। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और कहानी में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।